ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं नया संत पापा लियो 14 के बारे में जानकारी बातें बोलने जा रहा हूँ। कल मई महीना 8 तारीख शाम को नया संत पापा का चुनाव हुआ। हम लोग जो चुनाव का अपेक्षा में थे उसका अंत हुआ और नया संत पापा का चुनाव होने के बाद में हम लोग का कलीसिया में और दुनिया भर में एक नया माहौल आ गया है। इनके बारे में जानने की बात यह है कि इनका बपतिस्मल नेम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट और ये OSA अर्थात ऑर्डर ऑफ सेंट अगस्टिन समाज के एक पुरोहित थे और इनका जन्म नॉर्थ अमेरिका में शिकागो शहर में हुआ था 14 सितंबर 1955 ईस्वी में। इसलिए ये हैं अमेरिकन पोप के हिसाब में पहला पोप हैं अमेरिका से। इनका पढ़ाई और इनका ट्रेनिंग के बारे में हम लोग यही जानकारी पाते हैं कि वे शिकागो में पढ़ाई किए, उसके बाद में कानून लॉ में सेंट एंजेलिकम में वे पढ़ाई किए और उनका डॉक्टरेट है डिग्री हिसाब से। ये संत पापा पेरू लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका का पेरू देश में कुछ समय तक ये एक मिशनरी हिसाब से थे और वहाँ रहते वक्त वे अपना मिशनरी काम में लगे हुए थे और इनको बाद में ये इनका अभिषेक हुआ था 1982 साल में और 2001 से 2013 तक वे अपने समाज में प्रायर जनरल यानी सुपीरियर पदवी में थे। 2013 में रोम का जो वेटिकन का डिकस्ट्री है, डिकस्ट्री ऑफ बिशप्स में वे कार्यरत थे और 2025 में वे कार्डिनल बिशप्स का दर्जा में वे उपस्थापना किए गए थे और ये 2015 से 2023 तक शिकागो के बिशप भी रह चुके थे। इनका नाम जो चुने हैं वे हैं लियो और ये 13वां के बाद में चुने हैं, इसलिए लियो 14वां हुआ है। लियो 13वां 1828 से 1878 से 1903 तक थे और पहला लियो थे 440 से 461 तक थे। प्रिय भाइयों और बहनों, ये ऐतिहासिक घटना है कि हमारे नॉर्थ अमेरिका चाहे अमेरिका से ये पहला पोप हैं और इनके सोच विचार प्रोग्रेसिव माना जाता है, अर्थात ये आगे बढ़ाने के लिए उनका सोच विचार है, इसलिए प्रोग्रेसिव आइडिया है उनके पास में। और संत पापा फ्रांसिस के सोच विचार को वे ग्रहण करते हैं, जैसे सिनोडल वे ऑफ डिसर्निंग और वे कहेंगे उनका सोच विचार उनके साथ जूमता है। तो हम लोग कल शाम को जो लोग देख रहे थे यूट्यूब में चाहे टीवी में हम लोग देखें, उनका आना और सीनियर मोस्ट कार्डिनल उनको परिचय दिए, वे घोषणा किए हाबेमुस पापम, अर्थात हम लोग के साथ अभी पोप उपस्थित हैं, चाहे हमारे लिए संत पापा का चुनाव हो गया है, ऐसी हम लोग सुने। और वे पहला वचन यही कहे कि हम सबों का जीवन में ईश्वर का उपस्थिति होना चाहिए। अंग्रेजी में कहने से वी आर ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड,
इसलिए हम लोगों को डरना नहीं है। हम लोगों को ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए इनका वचन से मालूम होता है वे दयालु और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं और वे नम्रता का व्यक्ति हैं, ऐसे कहा गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इतना दिन के बाद में नया संत पापा पाए हैं। चलिए आज के अवसर में, चाहे इस दिन में, हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे। बाद में और इनके बारे में जानकारी ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन आज के लिए ये रहे 267th पोप हमारे कलीसिया का इतिहास में, और इनका अगुवाई से कलीसिया आगे बढ़ेगा और हम लोग उनके मार्गदर्शन से चलेंगे। और हमारे लिए खुशी की बात है कि संत पापा फ्रांसिस जो 21 अप्रैल को मर गए थे, उसके बाद में अभी हम लोग नया संत पापा पाए हैं। और ये हमारे लिए धार्मिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से और दूसरे हिसाब से भी वे अगुवाई करेंगे। और कहा गया है ये रहेंगे धार्मिक नेता। 1.4 बिलियन कैथलिक्स कहते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले, और हम लोग इनके अगुवाई से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु ईश्वर हम सबों को, विशेषकर हमारे नया संत पापा को, उनके साथ काम करने वाले सभी कार्डिनल लोगों को, सभी सभी कार्डिनल और बिशप स्वामी को आशीर्वाद मिले कि वे अपने धार्मिक अगुवाई में आगे बढ़े सफलता के साथ। धन्यवाद।